भी हो कि जुआ हमारा एनजीओ है, जहाँ पर हमने ये इस तरह की जो हमारी बेबस गुड़ियाँ हैं, दुख से भरी हुई, जिनके मतलब रहने का ठिकाना नहीं होता, उन लोगों के लिए उन बहनों के लिए ये एनजीओ तैयार किया गया है। वैसे ये प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ नहीं है, बाकी ये चल रहा है इसका काम अभी। तो आज हम अपने एनजीओ पे हैं जुआ में, और आज हमारे साथ एक बहन बनी हुई हैं जिनका नाम है क्या नाम है, सुजाता, यानी कि संजू। ये आप लोगों के समक्ष आई है और इसके बारे में जो भी अपडेट है वो इन्हीं के मुख से आप लोगों के समक्ष पहुंचाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारी तरफ से ही आप सभी को राम राम है, क्योंकि गुड़िया इस हिसाब में नहीं है कि आज वह आप सारे ने राम रमी भी दे पावेगी, क्योंकि काफ़ी दर्द से गुजर के ये यहाँ तक पहुँच पाई है। तो जी सुजाता, हम यूँ पूछना चाहेंगे बहन, पहली बात तो ये बता कि आप कहाँ से आए हो, ससुराल कहाँ है और पियर कहाँ है? मेरा ससुराल खरखोदा में है और मेरा मायका सोनीपत में फाजिलपुर गांव में है। ससुराल प्रॉपर खरखोदा और मायका फाजिलपुर गांव सोनीपत में बताया जा रहे हैं। अच्छा, आप यूँ बताइए, आप ससुराल से आए हो या अपने मायके से? अभी मैं यहाँ अपने मायके से आई हूँ। ससुराल से मैं मायके गई थी। जब मायके में भी बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा मेरे रहने का, तो फिर मेरे को कोई रास्ता समझ में नहीं आया और मैं यहाँ आ गई। ऐसा है, आप समझ सकते हैं जी आपकी सारी की सारी बात, और आपका दर्द भी हम समझते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आप अपने ससुराल से तो ठीक है मायके में आ गई थी, लेकिन मायके से घर छोड़ने की नौबत क्यों आई? आपने खुद छोड़ा या आपको निकाला गया है, ये बताओ एक बार। मुझे वहाँ से निकाला गया है, धक्के मार के, मेरे बैग सड़क पे रोड पे फेंक के, तब मुझे वहाँ से निकाला है मेरे पापा ने और मेरे भाई ने। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी नहीं है। अगर मेरी मम्मी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इस गुड़िया की मम्मी नहीं है जी, और आज एक पापा और भाई, एक ही भाई आपके पास? आज एक ही भाई है। बाहर निकालने का रीजन क्या रहा, ये बता पाओगे? कोई भी रीजन नहीं था उनको। ये था कि चाहे तू जी चाहे मर, लेकिन उन्हीं के पास वापस चली जा, जहाँ पे जहाँ पे बहुत मार पिटाई होती थी। जो जगह मैं छोड़ के अपने घर चली गई थी, वहीं पे मेरे मेरे बस की बात नहीं थी दोबारा जाना, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। घर वालों ने सिर्फ इसी यही रीजन था कि भैया अपने ससुराल चले जा, लेकिन ससुराल में क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसी क्या रीजन है? वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जानलेवा तरीके से मार पिटाई होती है, जो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब जो मैंने 10 साल बर्दाश्त कर ली, अब नहीं होती पर बर्दाश्त। इतने मतलब भावुक हो गए हो आप, इतनी क्या ज़बरदस्त मार पिटाई हुई कि जिसकी वजह से बताते बताते आपकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा है? ये थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाओ, हम समझते हैं कि सारी बात आप नहीं बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें बता दो तो हमें भी थोड़ा पता लग जाए और हमारे दर्शकों को भी। मतलब ऐसी 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 मार पिटाई हुई है कि या तो कहीं से हड्डी टूट गई है सीधा मेरी। मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया है कि इसको ले जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी मार पिटाई हुई है कि ना मैं अपने हाथ से अपने कपड़े पहनने लायक बची थी, ना मैं अपने हाथ से खुद अपना खाना खा सकती थी। मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है। ये एक ससुराल वालों की दरिंदगी कह लीजिए आप। ये एक दरिंदगी नहीं तो क्या है, ये एक ससुराल वालों की दरिंदगी कह सकते हैं जी हम, जो हम अपनी बेटियों को पाल पोस के इतना बड़ा करने के बाद उनको सौंप देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी से पेश आते हैं वो, कि लड़कियों को मतलब ना जीने का रहता है और ना मरने का रहता है। अगर इस लड़की की व्यथा आप सुनोगे तो आप खुद ही रो पड़ोगे। रुआ रुआ जो है खड़ा हो जाता है इसकी बात सुन करके, इतनी दर्दनाक इसकी हिस्ट्री है। और आज यूँ लगा लीजिए सारा दिन से इसके रोते हुए हो गया। ये सुबह से बिना खाना पीना खाए सुबह से ये घर से निकली हुई हैं, और ये किस टाइम हो चुका है आप लोग देख सकते हो, काफ़ी टाइम, तकरीबन 6:30 बज चुके हैं जब हमारे साथ ये एनजीओ पर बनी हुई। अभी तक इनके पेट में एक मतलब रोटी नहीं गई थी। तो
ये जो लड़की है अपना घर छोड़ करके और अपना मायका छोड़ करके ये अपने ससुराल से मायका आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही इसके फादर और इसके भाई ने इसको इसके घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया है। और इसको अच्छा ये बता, धक्के मार के तो आप लोगों को निकाल दिया, आपको यहाँ का एड्रेस किस तरह से मिला, यहाँ पर हमारे से कांटेक्ट कैसे कर पाए आप? क्या आपके पास हमारे अब पहले से ही नंबर था, या आपने कोई वीडियो देखी, या किसी और ने आपकी इस बारे में हेल्प की? जब मैं मासी के घर से कैब बुक करके आ रही थी, मैं अपने घर आई थी वापस, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन कुछ दिन हो गए हैं, शायद भाई शांत हो गया होगा, पापा शांत हो गए होंगे, मेरा घर वही है, मैं जाके देखती हूँ। तो मैं वहाँ घर गई, तो जिस कैब में मैं आई थी, तो जब मैं घर जाने लगी तो मेरे भाई ने मेरे बैग वापस फेंक दिए थे कि हमारे घर में वापस मत घुस जाइयो अब। तो जिस कैब में मैं आई थी उस कैब ड्राइवर ने ये सब कुछ देखा और मुझे आप लोगों का नंबर दिया, तब मेरा आप लोगों से कांटेक्ट हुआ है मैम।